तो चलो भाई, आज आ गए थे भाई बड़कोट से वापस। अब गुरुजी पर थोड़ा सा ज्ञान लेंगे भाई, और आप लोगों को भी ज्ञान की ओर आकर्षित करेंगे। तो चलो गुरुजी से कथा सुनते हैं कोई अच्छी सी, और बोलते हैं गुरुजी कोई अच्छी सी कथा सुनाओ, सभी भक्तों को भी, आप भी सुनना और हम भी सुनेंगे। और गुरुजी के पास ये देखो, यहाँ पे भी गुरुजी डटे हुए हैं। ओम नमो नारायण जी, ओम नमो नारायण। यहाँ पे अंदर हमारे गुरुजी और भी हैं। ये रहे भक्तेश्वर आनंद गिरी जी महाराज, ये भी गुरुजी हमारे। ओम नमो नारायण जी। और ये आप जानते ही हो, ये हमारे गुरुजी हैं श्री भल्लेगिरी जी महाराज। विद्वान ब्राह्मण थे। लो भाई गुरुजी कथा सुनाओगे, आप आता है हाँ, सुनाओ। ये बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। जी गुरुजी। उनका एक लड़का हुआ, उसकी शादी शुदी की। जी गुरुजी। सब घर में खुशियाँ के बैंड बाजे बजे। हाँ जी। पर लड़का इतना दुष्ट निकला, हाँ जी। उसने न माँ बापों की सुनी, न घरवाली की परवाह की। जी गुरुजी। सारे बर्बादी के मार्ग पर चल पड़ा। जी। माँ बाप भी कुछ दिन में दुखी होके मर गए। हाँ जी। घरवाली भी कुछ दिन में दुखी होके मर गई। जी गुरुजी। बड़ी पतिव्रता थी उसकी घरवाली की। जी गुरुजी। अब वो एक बेश्या के चक्कर में पड़ गया। जी गुरुजी। सब घर का जो जायदाद थी उसके माँ बापों ने कमाई सारी बेचा को खिलाने लगा। हाँ जी। एक दिन वो जायदाद भी खत्म हो गई। जिस दिन उसके पास कुछ नहीं रहा तो बेचियानी भी उसको लात मारी, चल आपको नंगे या मेरे पास क्या करेगा। बात वो भागा जंगल में, नीचे रख, मैं इसकी कहानी बना रहा हूँ। तो वो दूर चले गया कहीं। जी गुरुजी। वहाँ उनने मजदूरी की, मेहनत की, बहुत दिन तक भटकता रहा। जी गुरुजी। कहाँ से पैसा कमाऊँ। एक दिन भगवान ने उसको बहुत कमाई का चांस दे दिया। जी गुरुजी। तो उन्हें कमाई हुई तो वो कहीं जुआ चल रहा था, जुआ खेलने लग गया। जी गुरुजी। वो जुआ में उसकी जीत हुई तो कई लाखों रुपए कमा गया वो। जी गुरुजी। उनने बेचिया के लिए 9 लाख का तो हार बनाया। जी गुरुजी। और कुछ उस समय चांदी के रुपए होते थे। हाँ जी। चांदी के थे, सोने के थे। उस समय 80 रुपया होती थी सोने की। जी गुरुजी। वो अब तो बैग भर कर चल दिया एक पाड़ी मार्ग से, जैसे हम पगडंडी चलते हैं लोग। जी गुरुजी। तो चलते 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 वो मन में सोच रहा था आज मेरी बेटिया बड़ी खुश हो जाएगी, जी। आनंद हो जाएगा जी। और आज मुझे गले लगाएगी, हाँ जी। क्योंकि आज बहुत धन है। जी गुरुजी। तो भगवान को मंजूर नहीं था। हाँ जी। उसको रास्ते में पाड़ी मार्ग था, उसकी ठोकर लगी जी। और दड़ैम सा गिरा। हाँ जी। छाती पत्थर पर लगी नीचे। जी गुरुजी। तो वो खड़ा उठने लगा, नहीं उठ सका। हाँ जी। तो भटक के पलटा। हाँ जी। तो नीचे एक शिव मंदिर का खंडर था। जी गुरुजी। वो मंदिर ऊपर से टूटा हुआ था, तो खंडर के अंदर शिवलिंग पर जा गिरा। जी गुरुजी। अब वो वहाँ से उठने लगा, उन्हें देखा कि अब कुछ नहीं। जी। उन्होंने बोला भगवान अब मैं अपनी बेटिया के पास तो जा नहीं सकता। हाँ जी। ये जो मेरा प्रेम है, हाँ जी। ये सब तेरे को समर्पित। जी और ये गुरुजी। धन दौलत और वो हार भी निकाला उनने थैले से, जी। और सब कुछ वो शिव जी को समर्पित कर दिया और उसके प्राण छूट गए। जी गुरुजी। अब यम के दूत आए। हाँ जी। इसी समय शिव हाँ जी। तो शिव जी के दूत उसके अपना धर्मराज के पास ले गए। जी गुरुजी। बोले बड़ा पुण्यवान है, इसने लास्ट अंतकाल शिव जी को सब समर्पित किया। जी गुरुजी। यम के दूत पहुंचे, वो कई दुष्ट है इसको कड़ी सजा दो। जी गुरुजी। धर्मराज ने चित्रगीत से पूछा अपने सलाहकार से, जी गुरुजी। इसको क्या सजा देनी चाहिए। कहीं अब इसने तो अंतकाल परमात्मा का नाम लिया और शिव जी को सब कुछ समर्पित कर दिया, इस बात ये तो स्वर्ग का राजा बन गया। हाँ जी। उसको स्वर्ग का राजा बन गया। अब वो स्वर्ग में गया तो स्वर्ग बनी सुख। हाँ जी। वहाँ सुख भोग में का राज मिल गया उसको। जी। पर उन्हें भोग छोड़ दिए। जी। वहाँ नाना प्रकार की परियाँ और उर्वशियाँ जैसी वो थी, परंतु उन्हें उनकी तरफ देखा था नहीं। जी गुरुजी। उसका जो दूसरा शिवलोक में जन्म हुआ तो वो बिल्कुल त्यागी बन गया। जी गुरुजी। फिर नारद मुनि वहाँ आए। हाँ जी। तो नारद मुनि जब वहाँ आए तो वो जो है वही प्राण छूट गए। हाँ जी। उसको स्वर्ग का राजा मिल गया। जी। स्वर्ग में भी उन्हें त्याग किया। जी गुरुजी। वहाँ नाना प्रकार की इंद्र की प्रियाँ थी, जी। इंद्र की रानियाँ थी। जी गुरुजी। वो भोग के लिए होती हैं इंद्र प्रियाँ। जी। वो कभी ना किसी की घरवाली होती है ना किसी की होती है। जी। जी। वो तो दिव्या है। जी गुरुजी। बस उनने उनकी तरफ भी नहीं देखा, जी। अपना मत त्याग कर दिया।
जी गुरु जी। जब त्याग कर दिया तो एक दिन नारद मुनि वहाँ आए। जी गुरु जी। नारद जी बोले, हे राजन, ये स्वर्ग तुझे मिला है, इसको हाँ। भोग। जी जी। कहे, हे महात्मा, तू महात्मा होगी, तेरी आंखें बंद हो रखी हैं, हाँ जी। तू मुझे परस्त्री की तरफ देखने को कह रहा है। हाँ जी। तो कहे, जब तूने त्याग करके तूने थोड़ा सा धन का त्याग किया तो तुझे स्वर्ग मिला, जी। स्वर्ग का भी त्याग कर दे, जी गुरु जी। इसकी जो सामान है सब दान कर दे। जी गुरु जी। उसने नारद मुनि का कहना मान के सारा स्वर्ग का सामान, जी। सारा स्वर्ग का जो सामान था, हाँ जी। ऋषि ऋषि मुनियों को सब बांट दिया, सुख का साधन जो था। जी गुरु जी। और कदाई स्वर्ग में सुख नहीं भोगा, बल्कि त्याग करके हाँ जी। तप ही किया। जी। अब जितने दिन के लिए धर्मराज ने उसको स्वर्ग दिया था, जी गुरु जी। उतने दिन में उसको वापस बुलाया, और जो प्राणा इंद्र था, जो इंद्र देवता थे, भगवान थे, जी गुरु जी। उनको भेजा। जी। अब इंद्र भगवान जब वहाँ देखे तो वहाँ सुख का साधन कुछ ना। हाँ जी। वो भागे भागे धर्मराज के आए, महाराज इस दुष्ट को बड़ी सजा दो, जी गुरु जी। इन्हें तो सारा स्वर्ग का सामान भी दान कर दिया। जी। धर्मराज ने बोला, दुष्ट को ने ऐसा क्यों किया? कहे, मुझे जो भी सजा दो तो हाँ जी। मैंने तो जो करना था, हाँ मैं जी। तो त्यागी हूँ, त्याग है। हाँ जी। त्याग का मकसद सुना रहा हूँ मैं, है ना? जी गुरु जी। तो त्याग, त्याग से क्या मिलता है? जी अब गुरु उन्होंने अपने सलाहकारों से पूछा कि अब इसको क्या कर देना चाहिए। जी। जी गुरु जी। कहे, महाराज जी, तो सलाहकारों ने मीटिंग की, बोला इसको तो 3 लोग का राजा हो गया, अब तक तो स्वर्ग ही स्वर्ग का था। हाँ जी। पृथ्वी का राजा बन गया वो, और स्वर्ग का राजा बन गया, और पताल का बन गया। जी गुरु जी। अब 3 लोग का राज करने लग गया तो देवता लोग बड़े दुखी हुए जी गुरु जी। कि अब हम क्या करें, एक असुर प्रवृत्ति का एक दुष्ट आदमी के हाथ से हम मांगना पड़ेगा। जी गुरु तो जी। देवता लोग तो देते हैं हमें, हाँ हम जी। उनकी पूजा करते हैं तो हमें देते हैं, पुत्र देते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, और हमारी संपदा देते हैं। देवता परेशान हो गए, उन्होंने कहा, हमारा काम मांगना नहीं है, हमारा काम तो देना है। वो भटकने लग गए, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लग गए, हे प्रभु हमें बचाओ, हम धर्म संकट में। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके, हैं जी, जी। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके, और एक छोटा बालक, ब्राह्मण का 5 साल से भी छोटा बालक, छोटा सा बालक, और राजा बलि की तारीफ करने लगा, तेरा बाप ऐसा बढ़िया था, तेरा दादा ऐसा बढ़िया था, तेरे बालक तुझे क्या चाहिए, जो जी गुरु। मांगेगा वो दे दे तो। जी। वो जो राजा था, जी। जिसकी कथा मैं सुना रहा हूँ, जी गुरु जी। वो अब राजा बलि बन गया, जी। 3 लोक का राजा। जी। तो भगवान उसके पास भिक्षा मांगने गए। जी। तो भगवान जब उसके पास भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने कहा, भाई 3 पग जमीन दे दी। छोटा सा तो लड़का था, कहे 3 पग से क्या होगा, तो बात करने में तो बड़ा चतुर था बालक ब्राह्मण, जी। पर मांगने में बड़ा बेवकूफ निकला। 3 पग में क्या बना देगा, तो इतना सा बालक है, जी। इतनी सी जगह भी नहीं आएगी तेरे 3 पग में। कहे, मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूँ, जी गुरु जी। मैं तो जितना चाहिए उतना ही मांगूंगा, ज़्यादा नहीं मांगूंगा। जी। इस बात से संकल्प दो पानी का। तो उसके गुरु ने बोला, इसको संकल्प न देना है, भगवान है, ये तेरा सब कुछ ले लेगा। जी गुरु जी। पर उसने कहा, मेरा दान देना मेरा कर्म है, जी गुरु। क्या करना। तो उसने जबरदस्ती हाँ जी। पानी वो करा। जी गुरु जी। असुर गुरु के वो थे, जी गुरु जी। शुक्राचार्य, जी गुरु जी। वो पानी के रास्ते में कछुआ बन के बैठ गए। जी। और यूँ देखने लगे क्या करता है पानी, मैं जाने नहीं दूंगा तो पानी बगैर संकल्प नहीं होगा। जी। तो भगवान ने वहाँ एक लकड़ी डाली और गुरु। सीधी आंख में डाल दी। जी। उसकी आंख पे चोट लगी तो चलाया। कहे, भगवान आपने मेरी आंख फोड़ दी, कहे तू दूसरा दान कर रहा है तो तू क्यों रोक रहा है उसका हाथ। फिर जी। पानी की धारा निकली, वो दर्द के मारे उसका गुरु भाग अलग हटना पड़ा। जी गुरु जी। उन्हें भगवान ने सारे 3 लोग नाप दिए 3 पग में। अब उनने कहा, भाई भगवान क्या होगा। कहे, तू भी मांग कुछ। उसकी घरवाले आई कि भगवान हमने सुना कि आप जब आते हैं तो लोगों का कल्याण होता है, पर हमारा तो सब कुछ ले लिया। तो कहे, तुम भी मांगो मेरे से कुछ। तो उनका पताल लोक का महल था, हाँ जी। उस पर 52 दरवाजे थे। तो बोला, भगवान 52 दरवाजों पर साथ आप खड़े रहोगे, जहाँ हमारी जिस दरवाजे पर हमारी नज़र जाएगी साथ आपके दर्शन होंगे, माया रूप में नहीं, स्वयं आपको ही नजर आने से।
अब भगवान वहीं रह गए। अब तो भगवान भी राजा बलि के द्वारपाल बन गए, जी गेट बॉय बन गए। जैसे होटल या कंपनी में गेट बॉय होता है, तो भगवान गेट बॉय, जिस गोट की तरफ देखे वहीं भगवान को खड़ा होना पड़े। लक्ष्मी बैकुंठ में बड़ी परेशान, बहुत हैरान परेशान हो गई, भगवान कहाँ गए। अब वो सोच नहीं सकती थी कि भगवान पता लोग में होंगे। वाह, तब नारद मुनि गए वहाँ, नारायण 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 कहे, प्रभु क्या होगा, भगवान का पता ही नहीं लग रहा। कहे जैसी करनी वैसी भगनी भरनी। भगवान ने राजा बलि का सब कुछ लेना चाहा, परंतु वहीं फंस गया। अब तो उसकी चौकीदारी कर रहा है, जिस दरवाजे की तरफ देखेगा वहाँ भगवान को खड़ा होना पड़ा। तो कहे मुनि भर क्या होगा, वो कुछ उपाय बताओ मैं भगवान को ला सकूँ। कहे तो श्रावण महीने की पूर्णमासी के दिन तुम वहाँ जाना और एक धागा बांध देना राजा बलि के, और उससे वचन मांगना कि मेरी रक्षा करो। तो वो रक्षाबंधन के दिन जब लक्ष्मी वहाँ गई, बोली बहन क्या चाहिए तुम्हें। कौन? कहे मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब भगवान की धर्म पत्नी लक्ष्मी पहन जा रही, तो रक्षाबंधन वहाँ मेरा पति दे दो। तो उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार बना। और फिर उसने बोला कि हे देवी, अगर तुम आई हो अपने पति को तो ले जाओ, पर रक्षा बंधन के दिन हमेशा पाताल लोक में मुझे दर्शन देना। तो वो राजा बलि को अमर तत्व का वरदान लेके भगवान विष्णु सदा अमर हो गए। तो तभी आज भी हम लोग सुबह सुबह नाम लेते हैं, अश्वत्थामा बलि व्यासु हनुमंत चा विभीषण कृपच्छा परशुरामम। जिनकी जो कोई नाम लेता है वो तो अमर हो गए, परंतु आज हमारी भी आयु बढ़ जाती है जब हम सुबह सुबह उनका नाम लेते हैं। तो इस प्रकार राजा बलि जो थे अमर हो गए। तो त्याग में इतना बड़ा दम है, तो त्याग करो, तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी और तुम्हारी भी सुधरेगी। तो त्याग में ये कथा है। हाँ जी। तो त्याग जितना करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा, जितना धन के पीछे भागोगे नहीं मिलेगा। है, हमें बहुत बढ़िया स्थान मिल रहा है जी गुरु जी। वो त्याग दो तो हर जगह और बढ़िया मिल जाए। पर हम उसी पर चिपटे रहेंगे, मेरा 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 करते रहेंगे, तो फिर हम फंस जाते हैं जी गुरु जी। न मेरा है न तेरा है, वो तो ये तो रहने बसेरा। हाँ जी। ठीक है, इस बात से त्याग करो। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो तो त्याग करो, अपने बच्चों का भी भला चाहते हो तो त्याग करो, और धन धान्य भी तुम्हें मिलेगा त्याग करने से। 3 लोक का राज्य मिल जाता है त्याग से, ठीक है, स्वर्ग का राज मिल जाता है त्याग से, हैं, और सारी दुनिया तुम्हारी है त्याग से। जितना त्यागो, इस शरीर को भी त्याग दो कि ये प्राण मेरे नहीं है, प्राण लगे तो लगे, शरीर में ज्ञान नहीं है तो भी सेवा करो, त्याग करो, तो भगवान आनंद देगा। तुम्हें किसी का की मांगने की झुकने की जरूरत ही नहीं, भगवान को मजबूरन साथ देना पड़ेगा और देगा। तो त्याग का मार्ग ही अपनाओ। ओम नमो नारायणम नारायणम नारायण। ओम नमो नारायणम गुरु जी। जय हो बाबा, जय हो। ठीक कथा है जी गुरु जी। जी गुरु जी। ओम नमो नारायण। तो त्याग ही सबसे बड़ा जीवन का। जी गुरु जी। अगर लिप्त हो गई मेरा मेरी मेरी मेरी, तो फिर ये शरीर भी अपना नहीं है जी गुरु जी। ना ये प्राण अपना है जी, ना ये 5 तत्व अपने हैं जी गुरु। भी अपना नहीं है। तो भाई आपने बताइयो कैसी कथा लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो चैनल को। और भाई हमें बहुत सी सुंदर सुन के आप लोग सभी भाई बताइयो कैसी लगी है। जय श्री राम मेरे सारे भैया ने। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण जी। जय हो बाबा की, जय हो बाबा।